कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। कृष्ण को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कृष्ण जानते हुए भी कि क्या होने वाला है, वो जानते हुए भी वो अर्जुन की दुविधा को क्विक मोमेंट में सब कुछ रिजॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो कृष्ण जैसे कृष्ण भी वो जानते हैं कि कुछ कर्म को आदमी को भुगतना ही भुगतना है। वैसे ही स्टॉक मार्केट की दुनिया है कि स्टॉक मार्केट में कुछ लॉसेस अपने जो भाग्य में लिखे हुए वो भुगतना ही भुगतना है। ठीक है, मगर उसको एक डिसिप्लिन मैनर में, कृष्ण क्या कह रहे थे अर्जुन को कि एक डिसिप्लिन मैनर में कुछ चीज़ें होने से मन की जो दुविधा है, अर्जुन अपने ही सगे और संबंधी के सामने उनको युद्ध करना था, मगर वही वो जो गाइडेंस एंड डिसिप्लिन कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे, वही डिसिप्लिन अगर स्टॉक मार्केट में भी मेंटेन किया जाए तो आपके जो लॉसेस है वो मिनिमाइज हो सकते हैं, और जब जाके आपकी प्रॉफिट की जो वेव होती है वो वेव आपकी ओवरऑल प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, तो वही कहना है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एज वेल एज द रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही मायने करता है। कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की मेथड हो या पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी या फंडामेंटल की मेथड्स हो, अगर डिसिप्लिन मैनर और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चीज़ों को किया जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ आप ओवरऑल पीएनएल में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही मायने करता है। ठीक है, क्या निफ्टी मार्च मंथ का हाई ब्रेकआउट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? गोल्ड अगेन ऑल टाइम हाई, गोल्ड एंड सिल्वर में अगेन ऑल टाइम हाई लगेगा कि नहीं लगेगा? आप लगातार फिर लास्ट 15 डेज से देख रहे होगे कि बिटकॉइन एज वेल एज द गोल्ड एंड सिल्वर में एक साइडवे ट्रेंड चल रहा है, और निफ्टी में भी ये मार्च मंथ का जो हाई लगा है 23,800 के अराउंड का, वो क्या ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा अप्रैल में, वह टाइम ट्रेडिंग की दुनिया ही आपको बता सकती है। टेक्निकल एक्सपर्ट अगर आपको बोल रहे एज पर कोई भी टेक्निकल डाटा हो उसके हिसाब से, तो वो एक एजम्पशन है। ठीक है, एजम्पशन के हिसाब से कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं चलती। ठीक है, तो एक टाइम ट्रेडिंग की दुनिया की इम्पोर्टेंस अगर आपको समझ आ गई या उसकी नॉलेज आ गई तो उसके बेनिफिट्स बहुत ही हाई। आप अच्छी तरह उसको वो पर्टिकुलर टाइम को मैनेज कर सकते हो, वो पर्टिकुलर टाइम पे आपको कितना रिस्क रखना है वो भी इजी में आप मिटिगेट कर सकते हो। ठीक है, तो वही कहना है कि टाइम ट्रेडिंग की दुनिया का नॉलेज होने से काफ़ी कुछ लॉसेस में या पर्टिकुलर मेजर लॉसेस में आप मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो निफ्टी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा अप्रैल मंथ में, और नेक्स्ट वीक में ऐसे कौन से ग्रीन एंड ब्लैक डे है, गोल्ड एंड सिल्वर में करे तो क्या करें, और बिटकॉइन में ऐसा कौन सा ड्यूरेशन है अप्रैल मंथ में जहां आपको क्लियरली बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी देखने की कोशिश करेंगे, मगर जिसने भी चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे उनको टाइमली एंड फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन। Myself Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 8141283933। आज हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी प्रेडिक्ट किया हुआ था कि 28 मार्च को एक मार्केट में ब्लैक डे हो सकता है, और वाकईदा मार्केट सेंसेक्स में मोर देन 500 की पॉइंट की करेक्शंस आपको देखने को मिली। जो भी लोग पर्टिकुलर इस चैनल से मेरे ग्रीन ब्लैक डे हो या पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंट्राडे के पर्टिकुलर टाइमिंग से अर्न कर रहे हैं, तो कमेंट में कमेंट करना मत भूलिए, राधे राधे। ठीक है, वही मेरे लिए मोटिवेशन से, और अगर आपकी राधे राधे की कमेंट्स मोर देन 500 हो तो मैं इंट्राडे के भी टाइमिंग्स जो क्रीम टाइम स्लॉट है, जो मेरी एक्सपर्टाइज है, वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, तो कमेंट में कमेंट करना मत भूलिए, राधे राधे। ठीक है, तो निफ्टी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि क्या हो सकती है रेंज। तो ऊपर में 23,934 और बॉटम में 20,104,
इस पर्टिकुलर रेंज में मार्केट रह सकती है। मार्केट में माइनर करेक्शंस देखने को मिलेगी 1 अप्रैल के अराउंड, ठीक है। 1 अप्रैल को आपको माइनर करेक्शंस देखने को मिल सकती है। देन आफ्टर 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को मार्केट में एक काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी भी देखने को मिलेगी, मगर ओवरऑल पॉजिटिविटी आपको 11 अप्रैल तक ही देखने को मिलेगी। करेक्शंस आपको 11 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के बीच में देखने को मिलेगा। और जो ब्लैक डे ऑफ द स्टॉक मार्केट 15 और 16 अप्रैल, ठीक है। तो लिखना है तो लिख लीजिए, जो भी पर्टिकुलर बड़ी क्वांटिटी से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और जो पार्ट टाइम ट्रेडर्स है या पर्टिकुलर अपनी जॉब के साथ चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं स्टॉक मार्केट, तो उनके लिए 15 और 16 इट्स अ ब्लैक डे ऑफ द स्टॉक मार्केट। वहाँ काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी से मार्केट में गिरावट हो सकती है, ठीक है। 2 मेजर इवेंट्स होने जा रही हैं कि क्लोज कंजक्शन हो रहा है राउ एंड सैटर्न का 21 अप्रैल के राउंड, तो उसके +और-5 डेज में आपको काफ़ी अच्छी करेक्शंस देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से पोजिशनल प्लेयर अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो और रही बात पर्टिकुलर लेवल की नेक्स्ट वीक के लिए, तो 23,934 और बॉटम में 23,104 के बीच में मार्केट रह सकता है, ठीक है। और जैसे हमारी इक्विटी ऑप्शन की कॉल थी मारुति की करीबन 11,700 की कॉल, वो जो भी टेलीग्राम चैनल में हमारे जुड़े हुए वो सभी लोग को नॉन होगा। 27 मार्च को हमने 11,700 की मारुति की कॉल दी हुई थी, वो 7 रुपीज़ से लेके 92 रुपीज़ यानी कि 13x ROI तक की रिटर्न मिली हुई थी, ठीक है। क्योंकि हमको नॉन है कि भाई पर्टिकुलर मून मर्क्यूरी की साइकिल इंट्राडे में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। मून मर्क्यूरी की साइकिल अगर आपको नॉन है और उसकी इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आप अप्लाई करते हो, तो मोमेंटम स्टॉक्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजी वे में, ठीक है। उससे पहले हमने कोटक बैंक को भी दिया हुआ था, वहाँ भी आपको मोर देन 5 से 8x तक की ROI मिली हुई थी, ठीक है। तो जो भी टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े वो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाए, जिससे उनको मोमेंटम स्टॉक्स और ट्रेंड रिवर्सल टाइम इंट्राडे के मिलते रहेंगे, ठीक है। तो जिसने भी पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किया वो डिस्क्लेमर में उसकी लिंक है, वहाँ जाके जुड़ सकते हो, ठीक है। और रही बात पर्टिकुलर गोल्ड एंड सिल्वर में करें तो क्या करें, कन्फ्यूजन से कि मार्केट ऑल टाइम हाई लगने के बाद गोल्ड एंड सिल्वर में करेक्शन स्टार्ट हो गई, तो कब जाके बाइंग करनी है। तो फर्स्ट मई के अराउंड आप कंटिन्यूस बाई साइड रह सकते हो, ठीक है। तो 1 मई के बाद आप गोल्ड एंड सिल्वर में कंटिन्यूस राइज काफ़ी अच्छी देख सकते हो। और रही बात बिटकॉइन में, तो बिटकॉइन में 1 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल के बीच में क्लियरली आप बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हो। और 18 अप्रैल से 15 मई के बीच में बिटकॉइन में आपको करेक्शंस देखने को मिल सकता है। और लेवल क्या रहेंगे, लेवल हम हमारी टेलीग्राम चैनल में आपको टाइमिंग अपडेट्स देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात पर्टिकुलर प्रीशियस मेटल एज वेल एज द बिटकॉइन के बारे में। और ग्रीन एंड ब्लैक डे जानने के लिए हमारी चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हमारी नेक्स्ट सीरीज उसी के ऊपर रहेगी। और आईटी सेक्टर के लिए 2025 में बेस्ट स्टॉक कौन सा है वो भी हम हमारी नेक्स्ट सीरीज में आपको बताने की कोशिश करेंगे एज पर मून मर्क्यूरी की साइकिल के हिसाब से। TCS बेटर है, इम्फी बेटर है या विप्रो बेटर है, ठीक है। तो कौन से स्टॉक्स को पिक ऑन किया जाए एज पर मून मर्क्यूरी के साइकिल के हिसाब से और कब जाके, वो सभी हम हमारी नेक्स्ट सीरीज रहेगी। तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो ये सभी जो कैलकुलेशन है टाइम ट्रेडिंग की दुनिया की, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर हमने हमारी एक सॉफ्टवेयर हमने लॉन्च की हुई है, क्योंकि फाइनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की जो सॉफ्टवेयर आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की सॉफ्टवेयर हमने फरवरी 2024 में लॉन्च की हुई थी। उसके कुछ अपग्रेडेशन वर्जन मई में आ रहे हैं। क्या अपग्रेडेशन से, तो पर्टिकुलर इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप इंट्राडे के मोमेंटम टाइम को आइडेंटिफाई कर सकते हो और मोमेंटम डेज को आइडेंटिफाई, मंथ के कुछ 20 लाइव ट्रेडिंग डेज में से ऐसे कुछ डेज होते हैं कि जहाँ ऑप्शन की कॉल एंड पुट में आप 2x से 5x तक की रिटर्न देख सकते हो। वैसे मोमेंटम डेज एज वेल एज 6.5 घंटे की इंट्राडे की जो टाइमिंग है, वहाँ ट्रेडर्स को कंटिन्यूस स्क्रीन पे रहना न पड़े
इसीलिए हमने ये टाइम ट्रेडिंग मोमेंटम टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्ट्रेटजी डेवलप की है, जो स्ट्रेटजी आप लास्ट 13 ईयर की डाटा में भी देख सकते हो। ठीक है, तो इंट्राडे मोमेंटम साइकिल को आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द बेस ऑफ मून केपी साइकिल एज वेल द असेंडेंट साइकिल के हिसाब से। ठीक है, असेंडेंट मार्केट में बहुत ही मायने करता है। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग है स्टॉक सिलेक्शन। चाहे आप कोई भी टेक्निकल स्कैनर ले लो या पर्टिकुलर कोई भी फंडामेंटल चीज़ें ले लो, मगर स्टॉक्स की बैक टेस्ट आप लास्ट 5 ईयर या 7 ईयर की बैक टेस्ट करने के बाद वहाँ रिजल्ट्स मिलते होंगे, मगर आप इतने तो डैम श्योर नहीं को नेक्स्ट 3 ईयर के लिए इसकी साइकिल कंटिन्यूस हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है, तो वो आप पर्टिकुलर स्टॉक सिलेक्शन इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। कुछ हमारे क्राइटेरिया के महादशा अंतरा भुक्ति और अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप वीकली ड्यूरेशंस के लिए आप पर्टिकुलर स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हो तो प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा, कोई पर्टिकुलर 2 प्लैनेट्स की बीच की प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा अगर मोमेंटम वाले नक्षत्र के पदा में होती है तो वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में विद इन 2 डेज या 3 डेज में इक्विटी ऑप्शन में काफ़ी अच्छी राइज देखने को मिली। वैसे स्कैनर हमने डेवलप किया हुआ है। ठीक है, एज वेल एज द आप पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, मान लो कि 2 मंथ्स या पर्टिकुलर 6 मंथ के लिए, मोर देन 6 मंथ के लिए, तो वहाँ पर्टिकुलर राहु सैटर्न की ट्रांजिट या जुपिटर की नक्षत्र की ट्रांजिट अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक की लिस्टिंग डेट के हिसाब से उसके वेल्थ वाले नक्षत्र से हो रही, तो वैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमने एक स्कैनर बनाया हुआ। ठीक, तो आप पोजिशनली स्टॉक्स को इजीली में आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसमें इंडिविजुअल डिफरेंट स्टॉक्स की कंपैरिजन करके विद द बेस ऑफ सर्वोत्तम भद्र चक्र। सर्वोत्तम भद्र चक्र एक एस्ट्रोलॉजी की ऐसी मेथड है जहां आप मोमेंटम स्टॉक्स को जो विद इन 4 to 6 मंथ में 2x होते हैं, वैसे स्टॉक्स को भी मून मर्क्यूरी साइकिल, जुपिटर प्लूटो या पर्टिकुलर वीनस प्लूटो या जुपिटर वीनस जैसे या सैटर्न वीनस जैसी साइकिल के जरिए आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो और आप विद इन शॉर्ट पीरियड्स में आप अपने कैपिटल को अच्छी तरह राइज कर सकते हो। मार्केट की जो लॉन्ग टर्म वेव है वो कोई आइडेंटिटी नहीं फील, तो जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस में काफ़ी अच्छी गेन होती है, तो वहाँ जो माइंड की साइकोलॉजी और जो स्ट्रेस मैनेजमेंट उसको रिड्यूस किया जा सकता है। कोई भी स्टॉक्स की होल्डिंग अगर लेस देन 6 मंथ है तो वहाँ स्ट्रेस कम डेवलप होता है। कई बार क्या होता है, हम 3 साल के लिए कुछ स्टॉक्स को प्लान कर लेते हैं और एक 1 ईयर या 1.5 ईयर के 1.5 ईयर के लिए अच्छी ग्रोथ होने के बाद मान लो वो स्टॉक्स में 30 या 45% की रिटर्न दिख रही है और देन आफ्टर मार्केट की साइकिल एक ऐसी साइकिल्स आती है जहाँ मेजर करेक्शंस होता है, वही स्टॉक्स 40% रिटर्न वाला प्रॉफिट स्टॉक्स गिर के 15% पे आ जाता है। तो वो स्ट्रेस को मैनेज करना और वो पर्टिकुलर टाइम में डिसीजंस लेना बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो उसके लिए एक जरिया है कि मोमेंटम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना और उसके ड्यूरेशंस मिनिमम हो, वैसी ड्यूरेशंस फाइंड करने के लिए ही एक पहलू है मून मर्क्यूरी की जो साइकिल्स है। इसीलिए मार्केट में जो भी फंडे हैं वो मून मर्क्यूरी, क्योंकि मून एंड मर्क्यूरी में जितनी स्पीड्स होती है उतनी स्पीड कोई प्लैनेट्स में नहीं होती। ठीक है, तो वैसे स्टॉक्स आप इजी वे में स्कैनर के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हो। थर्ड थिंग है कि ट्रेंड रिवर्सल वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। शॉर्ट टर्म के लिए हम सन, वीनस और मर्क्यूरी की साइकिल को अर्थ के पास, अर्थ के क्लोजली जो प्लैनेट्स है वो सन, मर्क्यूरी, वीनस ही है। तो सन, मर्क्यूरी, वीनस के जरिए प्राइस कब जाके शॉर्ट टर्म के लिए अप एंड डाउन होगी वो काफ़ी अच्छी तरह आप इजी वे में उसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो और फ्यूचर की डेट्स भी इजी वे में निकाल सकते हो। फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से राहु, मर्क्यूरी, वीनस की साइकिल को आप या पर्टिकुलर उसके कुछ एंगल्स के जरिए आप उसको इजी वे में बैक टेस्ट करके फ्यूचर के डेट्स निकाल सकते हो। ठीक है, और रही बात पर्टिकुलर गोल्ड एंड सिल्वर की मंथली साइकिल, इजी वे में आपको एक चार्ट फॉर्म में देखने को मिलेगी विद द बेस ऑफ नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से, और लॉन्ग टर्म के लिए भी जुपिटर की साइकिल के हिसाब से आप उसको इजी वे में मिटिगेट कर सकते हो।
नॉट ओनली फॉर पर्टिकुलर इस सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशंस हो रही है, नॉट इंडियन स्टॉक्स, उसके साथ साथ यूएस कैनेडियन स्टॉक्स और साबी इंडेक्स के लिए उसमें एक अपग्रेडेशंस आ रही है। कुछ आपको एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशंस नोन है, जैसे आपने कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन अप्लाई की कि भाई सैटर्न एंड जुपिटर पर्टिकुलर इस नक्षत्र से एक गोचर हो रहे प्रेजेंस में, तो वो पास्ट में कब कब जाके वो साइकिल्स हो रही थी उसके हिसाब से आपको एक पूरा ग्राफ प्लॉट करके देंगे। उसके साथ साथ टेक्निकल में पास्ट 30 या 40 ईयर्स में क्या बिहेव किया था वो पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक के साथ दोनों चार्ट को आप कंपेयर कर सकते हो। वो एक अपग्रेडेशंस मई मंथ में आ रही है, जिसका हम लॉन्च करने वाले वर्ल्ड फिन एस्ट्रो करके हमारा नया अपग्रेडेशन वर्जन आ रहा है। वहाँ आप इजी वे में कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन को लास्ट 30-40 ईयर्स के लिए डेटा से, टेक्निकल डेटा से एस्ट्रोलॉजिकल बिहेवियर के हिसाब से दोनों की कंपैरिजन इजी वे में आप एक सिंगल स्क्रीन पे कर सकते हो 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो ये अपग्रेडेशंस आ रही हैं। तो और जो भी फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी या टाइम ट्रेडिंग की दुनिया के लवर है और सही मायने में इस मैथमेटिक्स को जानते हैं और अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट्स है। तो वो अपग्रेडेशंस आ रही है मई मंथ में, और जो भी लोग इंटरेस्टेड है तो वो पिंग कर सकते हो 8141283933 पे, ठीक है। और ग्रीन एंड ब्लैक डे जो सिंगल डे में एक वन वे डायरेक्शन दिखाई देती है, काफ़ी हमने करीबन लास्ट 1.5 या 2 साल से हम लगातार ग्रीन एंड ब्लैक डे लॉन्च करते आ रहे हैं, और बाकायदा वहाँ काफ़ी अच्छी मोर देन 85% की सक्सेस रेट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। हमारी पुरानी वीडियो में भी जाके आप देख सकते हो कि हमारी ग्रीन एंड ब्लैक डे की सीरीज क्या हो गई थी, ठीक है। तो ये सभी अपग्रेडेशंस हमारे वर्ल्ड फिन एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में आ रही है। जो भी इंटरेस्टेड है पिंग कर सकते हो, और जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब किया वो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बैंकिंग सेक्टर में क्यों हमने बोला हुआ था कि ICICI बैंक एंड कोटक बैंक बेस्ड आफ्टर द जुलाई, तो उसकी वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल में, वहाँ जाके भी देख सकते हो। 2025 के लिए कौन सा ऐसा स्टॉक्स है बैंकिंग सेक्टर का और कब जाके उसमें मूवमेंट हम, उसकी भी सीरीज बनी हुई है। और हमने फार्मा सेक्टर में जायडस लाइफ साइंस को ही क्यों सिलेक्ट किया होता, उसके पीछे की रीज़न क्या थी, वो भी वीडियो हमारी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और रही सीमेंट सेक्टर में, हमने श्री सीमेंट सेक्टर को ही 2025 के लिए क्यों चूज़ किया हुआ था, तो उसके पीछे की क्या रीज़न है, वो भी सीमेंट सेक्टर की डिकोडिंग वाली वीडियो ऑलरेडी रखी है, वो भी आप जाके देख सकते हो। और हमारी नेक्स्ट सीरीज़ आएगी ये IT सेक्टर के लिए, वो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। और इस चैनल से आप अगर गेन कर रहे हो और आपको अगर ये फंडे, टाइम ट्रेडिंग की दुनिया के फंडे अच्छे लग रहे हैं, तो कमेंट में राधे राधे करना मत भूलिए, हमारे लिए मोटिवेशन है, ठीक है दोस्तों। थैंक्स।